तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो साथियों, ठीक है। जैसे साथियों आप लोग देख रहे हैं आज जो पार्ट नंबर 9 मित्र, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई बच्चों, तो ठीक है, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है साथियों, ठीक है। उन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट है बच्चों, ठीक है। तो साथियों देख रहे हैं हम एक ही प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो कमेंट में इसका आंसर पुट करना है मित्र सभी बच्चों से, ठीक है। तो साथियों हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं कितना इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। सभी प्रश्नों को अटेंड करना, आप लोग को स्किप नहीं करना बच्चों, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा है आरपीएफ कांस्टेबल का मित्र। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के निकट पटना में मिलती है। तो बच्चों देख रहे हैं प्रश्न किस हिसाब से, किस टॉपिक से पूछ रहा है, ये बात आप लोग ध्यान में करना। पूछा गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के निकट पटना में मिलती है। पटना में मिलती है तो बताएंगे गंडक है, कोसी है, गंगा है, रामगंगा है। तो सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग का गंडक हो जाएगा, ठीक है। क्या गंडक, गंडक आप लोग को दिख रहा है आप लोग को कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग का गंडक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में, ठीक है। जो बच्चों आज का हमारा है दूसरा प्रश्न, ठीक है मित्र। दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। आप लोग की स्क्रीन के सामने है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बच्चों बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ में, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ। कुशीनगर में, सारनाथ में, सांची में, बोधगया में। तो बच्चों बताएंगे, सही बच्चे कमेंट बताएंगे कुशीनगर में प्राप्त हुआ। कहाँ पे? कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ठीक है। कुशीनगर यहाँ हम लिख भी रहे हैं बोर्ड पे, कुशीनगर बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। क्या मित्र आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जिसको समझ में आएगा वही लाइक एंड कमेंट करना मित्र, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। जो आज हमारा है अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न कौन सा है। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मानता रहा है, ठीक है। जो भारत है, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मानता आ रहा है साथियों। बताएंगे 24 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 3 दिसंबर को और कौन सा है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग का 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। लोकसभा का सभापति कौन होता है। लोकसभा का सभापति कौन होता है मित्र बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। बच्चों बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी आप लोग को जो ए ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। क्लियर है बच्चे आप लोग का लोकसभा अध्यक्ष बच्चों इस प्रश्न का क्या हो करेक्ट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला है आर्यभट्टी पुस्तक किससे संबंधित है। बच्चों बताएंगे से बच्चे आर्यभट्टी जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है। खगोल विज्ञान से, दवा से, व्याकरण से, शल्य चिकित्सा से। तो बचाएंगे किसे, खगोल विज्ञान से, ठीक है। खगोल विज्ञान आप लोग को बता दें, खगोल विज्ञान से आप लोग का यह संबंधित है, ठीक है। तो बच्चे आप लोग का राइट आंसर क्लियर है आप लोग। राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा, खगोल विज्ञान, यानी आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं मित्र अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। जो आज जो हमारा है छठा प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। छठा प्रश्न को बोला है चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। मित्र देखेंगे प्रश्न किस हिसाब से पूछा है। पहले प्रश्न को देखना आप लोग को किस टॉपिक पे कैसे फंसा कर पूछ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग उत्तर देना है। बोला क्या है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। तो सुनामी है, सास है, हार्बर वेस है, तूफानी लहर है। तो बच्चों बताएंगे आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का तूफानी हो जाएगा, ठीक है। तूफानी आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं आप लोग का ए वाला ऑप्शन राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में मित्र, ठीक है बच्चों। जो आज का हमारा कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन बोर्ड पे हमारा 7वां प्रश्न, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 5वां किससे संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। चुनाव से, मौलिक कर्तव्य से, पंचायत से, संघ से। तो बच्चों बता दें जो 7वें का इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का संघ हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित है? संघ से, यानी आप लोग का डी ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। आप लोग का संघ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं जो आज का हमारा बच्चों हमारा 8वां प्रश्न है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा है। क्या पूछा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है। तो बच्चों बताएंगे ब्राज़ील आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है मित्र, आप लोग को पता होना चाहिए ब्राज़ील आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं आप लोग का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं जो बच्चों आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न कौन सा है? ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? बच्चों बताएंगे सभी बच्चे कमेंट में। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका इस प्रश्न का राइट आंसर लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड लिथगो है और लॉर्ड माउंटबेटन है। तो बच्चों बताएंगे सही बच्चे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर है आप लोग सही बच्चे। हमारा 9 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आप लोगों को कोई डाउट हुआ? नहीं ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को साथ में। ठीक है, जो मित्र हमारा आज के जो अंतिम प्रश्न मित्र पढ़ लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु पूछा है। क्या पूछा है? भारत में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। आप लोग को पता होना चाहिए साथियों 35 वर्ष आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग का डी ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र। ठीक बच्चों, तो देखा बच्चों हमने इस वीडियो में पूरे 10 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से हमने पढ़ा। कि आप लोगों को कोई डाउट हुआ मित्र? ठीक है, बस आप लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से तैयारी करते रहे मित्र। ठीक है, दावा देता हूँ साथियों ना सही बच्चों का सलेक्शन होगा। बस जो मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं को पढ़ लीजिए। आप लोग का ना बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, क्योंकि साथियों जो मैं अपने हाथों से लिख कर वीडियो बनाता हूँ साथियों, नोट्स बनाता हूँ साथियों, मेरा खुद का नोट्स है। ठीक है, मैंने अपने खुद हाथों से ही लिखा है नोट्स साथियों, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। आप लोग इसमें से ना फंसने की 100% में गारंटी देता हूँ। प्रश्न आप लोग मैं जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग करवा दे रहा हूँ बस उन्हीं को आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों, बस और कुछ नहीं करना मित्र। ठीक है, तो बच्चों आज जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को पता ही है हमारा 9 प्रैक्टिस सेट था, पार्ट नंबर 9 बच्चों। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट किया है, 1 से 8 तक अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग देख लेना मित्र। ठीक है, इसी प्रकार मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, और आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दें मित्र। आप लोग को जीके में आप लोग को पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है जीके में। और आप लोग कौन सा आप लोग का है? जीके हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, जीके हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, जीके हो गया, मैथ में आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग मित्र आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल को हम लोग ऐड करेंगे तो 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते हैं आप लोग के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट टोटल आप लोग को टाइम ही मिलता है, यानी 1.5 घंटे टोटल आपको क्या टाइम ही मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए मित्र। ठीक है, तो आप लोग एक बात ध्यान में रखना चाहता हूँ। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए, सभी बच्चों सिलेक्शन हो बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में साथ हूँ, अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ 10वें पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे आप लोग। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।